मसीह यस्सु के जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे दीदो, आज के खूबसूरत दिन के लिए, अच्छे मौका के लिए जो खुदावंद पाक खुदा ने हमें दिया है ताकि हम उसके कलाम मुक़द्दस में से सीखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दुनिया भर में फादर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मेरी तरफ से सारे फादर्स को बहुत बहुत फादर डे मुबारक हो, और सारे बच्चों को भी जिनके बाप हयात हैं उनको भी मेरी तरफ से फादर डे बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरे दीदो, हम कलाम मुक़द्दस से आज फादर डे की मुनासबत से हम सीखेंगे। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करें। मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस लें, अपने हाथों में खोलिए और लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 15 बाब और उसकी 11 आयत से हम तिलावत करेंगे। लिखा है बाइबल मुक़द्दस में, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, अय बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, अय बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। फिर बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा तो गाने बजाने, नाचने की आवाज़ सुनी, और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो मेरे दीदो, फादर डे के मौका पर हम कलाम मुक़द्दस में से हम सीखते हैं। हम जानते हैं बाइबल मुक़द्दस ज़िंदगी के हर शोबा के बारे में हमें सिखाती है, हमारी रहनुमाई करती है। इसी तरह रिश्तों के तलक से हम देखें तो भी कलाम मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करता है और हमें आगाह करता है कि रिश्तों का एहतराम और तक़द्दुस जो है उसे बहाल रखना है। रिश्तों का तक़द्दुस जो है उसे हमने एहतराम करना है, इज़्ज़त देनी है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर अगर हम तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला खत उसका 5 बाब पहली आयत से हम
तलावत करें। रिश्तों के तनादर से भी हम यहाँ देखते हैं। लिखा, किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, और जवानों को भाई जानकर, और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर, और जवान औरतों को कमाल पकीज़गी से बहन जानकर, उन बेवाओं की जो वाकई बेवा हैं इज्जत कर। तो मेरे जी, तो हम देखते हैं कि किस कदर ताकीद की गई है कि रिश्तों का हम एहतराम करें, हम तकद्दस करें, इज्जत करें। ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, हमें आगाह करती है। फादर डे कोई एक दिन नहीं है जिसमें हम अपने बाप की, खासकर हम बाप के तलक से जब हम फादर डे की जब हम बात करते हैं, तो कोई एक दिन नहीं है कि हमने एक दिन ही सिर्फ कोई इज्जत करनी है, एहतराम करना है। हमने अपने बाप की हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा हमने उसकी इज्जत करनी है। अपने जिस्मानी बाप की हमने इज्जत करनी है। हम इस बात को सीखें कि हम जिस्मानी बाप की इज्जत करके हम अपने आसमानी बाप की इज्जत करते हैं, जिसका ये हुक्म है कि खरूज 20 बाब में उसकी 21 आयत में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र दराज हो। तो मेरे दीदो, बाप की इज्जत करने की तलकीन की गई है, माँ की इज्जत करने की तलकीन की गई है। बाकी रिश्तों का भी हमने एहतराम करना, ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। तो ज़रूर है कि हम अपने बाप की इज्जत करें। हम यहाँ पर देखते हैं जो लूका की अंजील में हमने कलाम मुकद्दस में से तलावत किया है कि लिखा है कि वो बेटा, मुसरफ बेटा, जो बाप से अपना माल मता लेकर दूर दराज मुल्क में चला गया और अपना माल सारा जो है बदचलनी में, ऐशो इशरत में उड़ा दिया है। तो अब हालत उसकी बड़ी पुअर हालत थी, हालत ख़राब हो गई है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, उस मुल्क में जो है वो काल पड़ गया है। तो हम देखते हैं कि लिखा कि फिर उसने होश में आकर कहा। तो मेरे दीदो, होश में आना जो है ये तब्दीली है। ये फादर डे के मौका पर औलाद को होश में आने की ज़रूरत है। जैसे वो मुसरफ बेटा, वो होश में, लिखा उसने होश में आकर कहा, और होश में आना तब्दीली है। और उसको एहसास हुआ, और टर्निंग पॉइंट उसकी ज़िंदगी में आया है कि बाप के घर में बहुत से मज़दूर हैं। उसको याद आया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मज़दूर हैं, और फिर इफरात से उनको रोटी मिलती है। और उसके दिल में ये भी बात उठी कि मैं उठकर अपने बाप के घर जाऊंगा, कहूंगा कि मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। और लिखा कि फिर वो अपने बाप की तरफ चला। तो मेरे जी, तो वो होश में आ गया, उसको एहसास हुआ ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आई है, सोचें ख्यालात बदल गए हैं। उसको अपने बाप का घर याद आया, और वहाँ हर चीज़ की फरवानी है, रोटी इफरात से मिलती है। तो अब मेरे जीजो, वो लिखा है कि अपने बाप की तरफ चला, और आगे बाप का रिस्पॉन्स देखें। लिखा वो अभी दूर ही था कि उसके बाप को उस पर तरस आया। मेरे जीजो, जिस्मानी ज़मीनी बाप या फिर आसमानी बाप, हम दोनों की हम इज्जत और एहतराम करें। जैसे मैंने बताया कि हम जिस्मानी बाप की इज्जत करके अपने आसमानी बाप की इज्जत करते हैं। जिस्मानी बाप की इज्जत करने के वसीला से आसमानी बाप की इज्जत करते हैं, जिसका ये हुक्म है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। और अंजील मुकद्दस में लिखा है इसी में तेरा भला है। तो मेरे जीतो, जब हम अपने बाप की इज्जत करते हैं तो इसमें हमारा भला है। मैं समझता हूँ ये जो लफ्ज़ भला है,
ये पता नहीं कितनी बरक़ात को कवर करता है। हमारे लिए बरक़ात जो है वो बरक़ात निशावर होती है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम बाप की इज़्ज़त नहीं करते, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, तो फिर हम लानत जो है वो हमारे ऊपर आती है। तो इसलिए लिखा कि वो अभी दूर ही था कि उसके बाप को उस पर तरस आया, दौड़ कर गले लगाया। यानी बाप का दिल देखें कि बाप को उस पर तरस आया और दौड़ कर उसे गले लगाया, और फिर लिखा चूमा। तो मेरे जीजो, ये बाप का दिल है कि वो अपने बेटे को आते हुए जब उसने देखा है, दूर से देख लिया है, तरस से भर गया है, दौड़कर उसको क्या किया, गले लगाया है और उसको चूमा है। और फिर हम देखते हैं कि बाप ने 4 खास काम जो हैं वो किए हैं। पहली बात जो बाप ने अपने बेटे के लिए की है, बाप ने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर लाओ। तो मेरे दी तो लिबास यानी ये रास्तबाजी का लिबास उसे पहनाया है। ये साया 61:10 की हम तलावत करें तो हम रास्तबाजी के लिबास के बारे में हम देखते हैं। रास्तबाजी का लिबास उसको पहनाया है बाप ने। दूसरी चीज अंगूठी पहनाई है जो खुदा के इख्तियार को भी जाहिर करती है। और तीसरी चीज जो उसने उसे पहनाई है, लिखा है कि जूते उसे पहनाए हैं, यानी उसे बेटे के तौर पर बहाल किया है। कभी कोई नौकर मालिक के घर में जूते पहनकर दाखिल नहीं होता है, लेकिन मेरे दी तो बेटे को कबूल किया गया है, बहाल किया गया है। बाप ने बहाल किया है कि तू मेरा बेटा है, और उसे जूते पहनाए हैं। और नौकर नहीं बल्कि तू घर का मालिक है, तू इस घर का वारिस है, और उसे जूते पहनाकर उसे बहाल किया है। तो मेरे दी तो बेटा जूते पहनकर घर में आ सकता है, लेकिन कोई नौकर घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जूते उतार कर घर में नौकर दाखिल होता है, लेकिन बेटे को जूते पहनाए गए हैं। और हम देखते हैं चौथी बात जो बाप ने की है, और लिखा है कि एक पला हुआ बछड़ा जो है वो ज़बह किया गया है, बड़ी ज़ियाफत की गई है, बड़ा खाना किया गया है। और हम बछड़े का ज़बह करना ये खुदा की बरक़ात को जाहिर करता है। बाप ने उसे बरक़ात में शरीक किया है। तो मेरे दीदो, हम देखते हैं ये आसमानी बाप की तस्वीर भी है, लेकिन हम जिस्मानी बाप के बारे में भी सीखें कि बाप का दिल देखें कि किस कदर वो अपने मुशरफ बेटे की वो उसने कदर की है जब वो वापस लौट आया है, जब वो होश में आ गया है। आज भी मेरी ये दरख्वास्त है, इल्तमास है कि औलाद से, बेटों से, बेटियों से कि अपने बाप की कदर करें, अपने बाप की इज़्ज़त करें, अपने बाप का हुक्म मानें। इसमें मेरे दीदो हमारा भला है, इसमें उम्र की दराजी है, इसके सबब से हमारे लिए बरकत के दरवाजे खुलते हैं। अगर इस हुक्म को हम नहीं मानते तो ये हुक्म खुदा का हुक्म है। 10 अहकाम जब खुदा बाप ने दिए हैं अपने बंदा मूसा को, बनी हुए इंसान की रहनुमाई के लिए ये अहकाम दिए गए, तो हम इन अहकाम को अगर मानते हैं तो फिर हमारे लिए बाइस बरकत है। अगर नहीं मानते तो ये खुदा का कलाम है, फिर ये हमारे लिए बरकत का बाइस भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 2 बाब और उसकी 12 आयत से हम तलावत करें तो यहाँ पर हम मजहबी लीडर के बच्चों के बारे में हम सीखते हैं। एली काहिन के बच्चों के बारे में हम देखते हैं। लिखा कि एली काहिन के बच्चे जो थे वो शरीफ थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। काहिन के ये बेटे हैं, लेकिन इनके बारे में क्लियर लिखा है कि वो शरीफ थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। और उसकी 2 बाब की 30 आयत में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है। मैं चाहता था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और खुदावंद ने, आप इस हवाला को जरा पढ़ें
तो आप सीखें कि खुदावंद ने एली काहिन को, एली के बच्चों को, शरीर बच्चों को, बेटों को भी खुदावंद ने हलाक कर दिया और कहा तेरे घराना में कभी कोई बूढ़ा होने नहीं पाएगा। और खुदावंद ने यह भी कहा वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लिखा बेकदर हो जाओगे। एली और उसके बेटों का बुरा अंजाम हुआ। तो मेरे दीदो, हम इन कलाम मुकद्दस की बातों में से सीखें। बरकत जो है वो बाइबल मुकद्दस में बेटों को, औलाद को जो बरकत है वो बाप देता है। इसहाक ने अपने बेटे यकूब को बरकत दी, बाप ने बरकत दी है। फिर यकूब ने भी अपने बेटों के लिए जब मुंह खोला है तो उसने भी उनके लिए बरकत के कलमात बोले हैं, जैसी जैसी उनकी सृष्ट थी। पैदाइश की किताब 49 बाप में हम देखते हैं कि यकूब ने भी अपने बच्चों के बारे में मुंह खोला है। याद रखें, बाप के वसीला से बरकत बच्चों में ट्रांसफर होती है। अपनी बरकत को मिस ना करें, अपने बाप की इज्जत करें, अपने बाप का एहतराम करें, तो बरकत जो है वो बाप की तरफ से ट्रांसफर होगी। आप अपने बाप की इज्जत करेंगे तो बाप आपके लिए जब मुंह खोलेगा, बरकत के अल्फाज, दवाइया कलमात जो हैं मेरे दीदो, वो हमारे लिए बरकत का बायस होंगे। इसलिए अपनी बरकत को कभी भी मिस ना करें। वालिदैन की इज्जत करें क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। और मत्ती की अंजील उसका 7 बाब 24 आयत की तिलावत करें। लिखा है जो मेरी बातें सुनता और अमल करता है, मेरी बातें सुनता और अमल करता है। और लिखा कि वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो मेरे जी तो सिर्फ सुन लेना या फादर डे का जिक्र कर लेना ये काफ़ी नहीं है, लेकिन बाप की इज्जत की हम उस रूह को समझें और बाप की इज्जत करें, एहतराम करें, तब ये हमारा सब कुछ हमारे लिए बरकत का बायस होगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हम अपने बच्चों को आसमानी बाप से मुतारफ कराएं। हवाला हम पढ़ेंगे इस्तशना की किताब उसका 11 बाब, इस्तशना की किताब उसका 11 बाब और उसकी 13 आयत से हम तलावत 13 से 20 आयत तक लिखा है। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गला और मैं और तेल जमा कर सके। और मैं तेरे चुपायों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। सो तू खबरदार रहना, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहक कर और मबूदों की इबादत और परस्तश करने लगो और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह ना बरसे और ज़मीन पर कुछ पैदावार ना हो और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना और वो तुम्हारी पेशानी पर टिक्कों की मानद हूँ। और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना और तुम घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना। तो मेरे दीदो, बाइबल मुकद्दस में तलकीन की गई है कि अपने लड़कों को सिखाना। बाप की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को सिखाए। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। सबसे बढ़कर बाप की जो घर का सरबराह है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने औलाद को सिखाए। लिखा कि अपने लड़कों को सिखाना, घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना, इन सारे अहकाम का, ये सारी बातें जो खुदावंद ने सिखाई हैं, लिखा है कि तू इनका जिक्र करना, अपनी
औलाद के जहन नशीन करना, उनको सिखाना है। तो मेरे दी तो ये सिखाने का जो जिम्मा है ये बाप का है। हम बड़ी आसानी से ये सारा कुछ मजहबी रहनुमाओं पर डाल देते हैं। कलाम मुक़द्दस में वालिदैन को तलकीन की गई है कि ये सारी बातें सिखानी हैं और उनको उठते बैठते राह चलते उनके जहन नशीन करनी है। तो मेरे दीदो, हम बाप होते हुए इस बात को भी सीखे कि हम सिखाएं अपने बच्चों को ताकि गुमराह होने से बचें, वरना बच्चे गुमराह हो जाएंगे। अगर वालिदैन बाप सिखाएगा नहीं, बाप तरबियत नहीं करेगा, लिखा है बाइबल मुक़द्दस में कि अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर, छड़ी के साथ तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। तो मेरे दीदो, फिर वो अगर तरबियत करेंगे तो फिर वो उससे कभी हटेगा नहीं है। इसलिए फादर डे के इस खास मौका पर ज़रूर है कि बाप अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। बेशक औलाद के लिए हुक्म है कि अपने बाप की इज़्ज़त करें, लेकिन बाप की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और देखा हमने कि बाप जो है वो मुशर्रफ बेटे के लिए जब उसने देखा तो वो तरस से भर गया है और वो दौड़ कर गया है, उसे गले लगाया है और उसे चूमा है और उसको बहाल किया है, उसको कबूल किया है। और हम अगर बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हम भी अपने बाप की इज़्ज़त करें। और जब इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे, जब हम हमारी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आएगा, जब हम होश में आ जाएंगे उस मुशर्रफ बेटे की तरह, जब वो होश में आ गया, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई और उसकी सोचें तब्दील हो गई, उसके ख्यालात तब्दील हो गए हैं, तो उसको अपने बाप का घर जो है वो याद आया है। तो इसलिए मेरे दीदो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फादर डे के मौका पर बेटे हैं, बेटियां होश में आने की ज़रूरत है, तब्दील होने की ज़रूरत है और अपने बाप की इज़्ज़त करने की ज़रूरत है। इसी में हमारा भला है और फिर हमारी उम्र दराज होगी और खुदावंद हमें बरकत देगा। सो मेरी गुजारिश है, इल्तमास है कि हम अपने ज़मीनी बाप की, जिस्मानी बाप का मतलब है पालने वाला, तो जो हमें पालता है, जो हमारी फ़िक्र करता है, फिर हमारा आसमानी बाप है, उसकी अपने बाप की, जिस्मानी बाप की इज़्ज़त नहीं अगर कर पाते तो कोई शख्स फिर आसमानी बाप की भी इज़्ज़त नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़रूर है कि हम अपने बाप की इज़्ज़त करें। बरकत जो है वो बाप के वसीला से औलाद को मिलती है और बाप के वसीला ही से बरकत जो है वो आगे बच्चों तक ट्रांसफ़र होती है। और फिर बाप अगर बाबरकत है, ईमानदार शख्स है, तो हम जानते हैं कि नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन, जो तीसरी चौथी पुश्त तक जो है बरकत जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अगर बाप ही ठीक नहीं है, अगर बाप ही शराबी है, बेईमान है, अगर जुएबाज है, ज़नाकार है, बदकार है, तो फिर मेरे दीदो जो है वो लानत जो है वो लिखा तीसरी चौथी पुश्त तक ट्रांसफ़र होती है। और खुदा फिर क्या करता है, तीसरी चौथी पुश्त तक जो है वो सदा भी देता है। सो खुदावंद आपको बरकत दे और मेरी दुआ है कि सारे बेटों बेटियों को खुदावंद तौफीक दे कि अपने बाप की इज़्ज़त करें, अपने बाप की कदर करें। जिनके बाप हयात हैं अपने बाप की इज़्ज़त और कदर करें और आसमानी बाप की भी इज़्ज़त करें। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, आज के खूबसूरत दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कलाम मुक़द्दस के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है। खुदावंद तेरा कलाम सोने चांदी से बढ़कर है, शहद के छिथों से भी मीठा है। खुदावंद तेरा कलाम हमें बरकत देता है, तेरा कलाम खुदावंद हमें तुझसे आगाह करता है। तेरे कलाम मुक़द्दस के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें नूर बख्शता है। तेरा कलाम ज़िंदगियों में कायम रहे, तेरे लोग बरकत पाएँ और अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना। खुदा तू अपने लोगों को सिखा कि हम हकीकत में अपने बाप की, अपनी माँ की इज़्ज़त करने वाले बने, ताकि हमारी उम्र दराज हो और इसमें हमारा भला भी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। हाजरीन को खुदावंद यीशु तेरे पास लाता हूँ, नाजरीन पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा हाथ बढ़े, तेरी हजूरी खुदावंद कसरत से ज़िंदगियों पर चाहता हूँ। और हर तरह के इब्लीस की नापाक तस्वीरों को, कुव्वतों को, जो बेतकादी, बेईमानी, बेदिली और बरगश्तगी
और बेईमानी बेदीनी पैदा करती हैं, यीशु मसीह के नाम से छिड़क देता हूँ, हमेशा के लिए ज़िंदगी से दूर रहें और तेरे लोग तुझ में शाद मान रहें। हमें बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।